नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी आप सभी का पाठमाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत या फिर वेलकम करता हूं। बच्चों, हम लोग है जो राजस्थान बोर्ड का भी जो नया कोर्स आया है, इसमें भी कक्षा 4 की जो गणित है, पाठ्य पुस्तक का नाम है एक तारा। और इस गणित का कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और आज हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा अभ्यास कार्य है, पहला अध्याय जो है बाजार की शेर, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 7 समझने वाले हैं। अब आप बोलो सर पूरा क्यों नहीं समझा रहे हो, 1 से 7 ही क्यों? क्योंकि हम लोग 20 से 25 मिनट की एक टाइम में वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। उसके बहुत सारे कारण है। स्टूडेंट्स जल्दी समझ पाए, अपलोडिंग भी जल्दी हो जाए, डेली का कंटेंट भी बन जाए। इसके साथ साथ में ये जो पहला भाग रहने वाला है, इस प्रश्न क्रमांक 1 से 7 तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये अध्याय है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है अगर आप नवोदय सैनिक मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस अध्याय के अंदर आप इन 10 टॉपिकों के ऊपर प्रश्न देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, और इन्हीं 10 टॉपिकों के ऊपर नवोदय सैनिक वाले, मिलिट्री वाले एग्जामिनर भर भर के प्रश्न पूछते हैं। तो इनको समझना होगा तो कहां समझेंगे आप? यूट्यूब के ऊपर डाल दूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग चाहते हैं कि सिर्फ अभ्यास कार्य का मिल जाए। उन्हें पता ही नहीं है कि आधे लोगों के लिए काम की चीज, आधे लोगों के लिए काम की चीज नहीं है। तो मैंने आपके लिए सुविधा के लिए, आपकी फैसिलिटी के लिए ऐप बनवा रखा है पाठमाला के नाम से। आप प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के अंदर आपको जो इनकी डिटेल वीडियो मिलेगी, लेकिन हाँ, वहां पे जो कोर्स है वो पेड कोर्स यानी फी लगेगी। पहले जाइए, डेमो देखिए, अगर आपको लगता है सही चीज है तो आप खरीद लीजिए। इतना दावा मेरा आपसे कि जो आपके ट्यूशन वाले सर मैडम महीने की फीस लेती है, उसी फीस में आपको साल भर के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, बहुत ही क्वालिटी वाली वीडियोस डाल रखी है, प्रैक्टिस के लिए प्रश्न डाल रखे हैं अलग से इन सभी टॉपिक्स पे। ये समझ लिया तो पाठ का कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिला, आप आराम से समझ पाएंगे। चलिए, पहला वीडियो इसलिए आपको थोड़ा इंट्रो लेंथी लग रहा होगा, लेकिन टाइम नहीं खराब करके हम शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। और अगर अच्छा लगता है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स तक चैनल को जरूर पहुंचाइए, जिससे कि उनको भी हेल्प मिले। फेसबुक के थ्रू देख रहे हैं तो फेसबुक वाली वीडियोस भी शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम, सब पाठमाला के नाम से आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है अभ्यास कार्य का। क्या कह रहा है कि भाई जो हमारी संख्या 999 का सही निरूपण है, यानी 999 का सही तरीके से निरूपण क्या है। हमने चैप्टर की आपको बताया था कि इसके जो बेसिक है वो आपको हमारे ऐप के अंदर ही मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे लोग चाहते हैं सिर्फ इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो सारी चीज हमने यहाँ पे नहीं डाल के ऐप में डाल रखी है, तो जाके एक बार ऐप सर्च करना, आपको जरूर मिल जाएगा। पाठमाला के नाम से ऐप है। अब निरूपण का मतलब है कि भाई इस 999 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। 4 हमको विकल्प दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से एक सही होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो चलिए समझते इसको कैसे करना है। तो देखिए, विकल्प को हल करते हुए चलेंगे, समझ आ जाएगा। यहाँ पर पहले विकल्प के अंदर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर लिखा है 99 दहाई और 99 इकाई। हमने समझा था कि दहाई का अर्थ होता है क्या? 10, यानी 99 दहाई का मान हो जाएगा ये 990। ठीक है, 990 के साथ में जब हम लोग अगला हमारा 99 इकाई जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो देखिए, प्लस 99 इकाई, 99 इकाई का अर्थ है, इकाई का अर्थ होता है 1, तो 99 को 1 से गुणा करने पर भी हम लोगों को 99 मिलेगा। आप सोचो कि हम अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 999 तक पहुंचेंगे? पहले से ही 990 आ गया, तो 990 और अगर 99 को जोड़ेंगे हम तो 1000 के ऊपर चले जाएंगे, तो हमें नहीं चाहिए, तो ये हमारा पहला तो सही नहीं है। फिर 9 दाई और 99 इकाई। अभी समझा, दहाई का अर्थ होता है 10, तो 9 दाई मतलब 90, और 99 इकाई का अर्थ है 99, क्योंकि इकाई का अर्थ या फिर मान होता है 1। ठीक है, 9 को 10 से गुणा किया तो 90 मिल गया, और फिर इसके बाद में 99 इकाई, तो 99 का अपने आप आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो 999 आएगा? नहीं आएगा भाई,
ये तो कुछ 90 और 90 180 के साथ में 9 जोड़ों पे 189 आएगा, जो सही नहीं है। अगला चलिए देखते, तो ये भी नहीं होगा। 90 दहाई और 99 इकाई, तो दहाई का अर्थ होता है 10, तो 90 को 10 से गुना करने पे 900 आ जाएगा, और इसके साथ में 99 इकाई, यानी 99 इकाई का अर्थ है 99, यानी 99 को 1 से गुणा करना है। कितना मिल गया? 99। तो 900 के साथ में अगर हम लोग 99 जोड़ते हैं तो ये हमें मिलेगा 999, और यही तो हमें चाहिए थे संख्या 999 का सही निरूपण, तो ये हमारा सही हो गया। अगर ये सही नहीं होता, ये सही है हमारा उत्तर जो है, अगर ये भी सही नहीं होता तब हम लोग इस पे बढ़ते हैं। इसको देखो, 90 सैकड़ा, सैकड़ा का अर्थ होता है 100, 100, तो आप 90 को 100 से गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, 9000 आ जाएगा, जबकि हमें 999 चाहिए था। तो आपको बात क्लियर हुई कि करते कैसे ये। परीक्षा में यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, खास करके नवोदय सैनिक मिलिट्री स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो सारी चीजें अच्छे समझना। इनसे बहुत ज्यादा इससे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, बाकी उत्तर बताना होता तो वेबसाइट पे सब जगह हम लोग बताए रखा है, 2 मिनट में आ, 1-2 मिनट छोड़ो, 2 सेकंड या 10 सेकंड में आ जाएगा, लेकिन पीछे की कहानी भी हमें समझना जरूरी है। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 111 के बराबर है। तो पहले तो इसको हम पढ़ते हैं, ये 111 का अर्थ क्या हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1111। ठीक है, कुल मिला के बात क्या हो रही है? 1111। ये है पूरा 1111। इसको जब सामान्यतः भाषा में इसको 1111 भी बोलते हैं, जो गलत है, बट समझाने के लिए 1111 ऐसा बोलते हैं बहुत बार। अब ये जो विकल्प, यानी जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस की हेल्प से हम लोगों को है जो समझना है। पहला ऑप्शन हमारा 10 सैकड़ा 11 दहाई, बीच में प्लस आएगा सब जगह, यहाँ पे जल्दीबाजी में कंटेंट बना रहे थे वो लोग लिखना भूल गए, बीच बीच में प्लस आएगा। 10 सैकड़ा और 11 दहाई, सैकड़ा का अर्थ होता है 100, देखो पहला विकल्प बता रहा हूं, तो सैकड़ा का अर्थ हो गया 100, 10 को 100 से गुणा करने पे 1000 आएगा। ठीक है, और 11 दहाई, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने समझा दहाई का मतलब होता है 10, तो 11 को 10 से गुणा करने पर 110 आ जाएगा। योग कर लेते हैं इनका, 1 1 1 और 1। समझ में आ रही बात आपको? यानी ये हमें पहले ही मिल गया, पहले विकल्प से मिल गया, ये हमारा सही उत्तर है। चलिए बाकी वालों को थोड़ा देख तो लेते हैं क्या आएगा। क्या देखो, 11 सैकड़ा 11 दहाई, 11 सैकड़ा का मतलब होता है 1100, 11 दहाई, दहाई का मतलब 10, तो 110। इनका योग करेंगे ना, 0 1 2 1, ये आ गया, ये हमें नहीं चाहिए। इस तरीके से बाकी वालों की आप जब जांचेंगे तो इस तरीके से ये 1000, 1 सैकड़ा, 1 दहाई, 11 इकाई, इसका मतलब थोड़ा समझा देता हूँ। सी वाला 1000 ये लीजिए, 1 सैकड़ा यानी कहने का 100, 1 दहाई कहने का मतलब 10, दहाई का मान 10 होता है, और 11 इकाई, तो ये 11 आ गया। तो 1, ये 2, ये 1 और ये 1, जब इनको योग करेंगे तो ये भी हम लोगों को नहीं चाहिए भाई। क्लियर हुई बात यहां तक आपको? ठीक है, कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है।
इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग समझते हैं अगला तीसरा प्रश्न, सही संख्या पर गोल घेरा लगाइए। इनको पढ़ना है, फिर जो इसमें से सही संख्या वो बताना। आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा शानदार। पहला पढ़ते हैं 5056। तो 5056 ध्यान से देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये हो सकता है, ये इकाई दहाई सैकड़ा तो ये तो होना ही नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये हो सकता है। 5056 तो इसको करने का सही तरीका क्या है, ऐसे संख्याओं को ऐसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के लिखो। जैसे 5000 है, हम लोग लिख देंगे ये 5000, फिर 56 बच गया पीछे 56, तो जोड़ना है तो यहाँ हम लोग यहाँ पर 56 लिख देंगे। 6 5 0 5 5 0 5 6 इस तरीके से। तो एक बात समझो, क्या यहां पर ऐसा कोई दिख रहा है आपको इनमें से? हाँ, इस पे हम लोगों को गोल घेरा लगाना है। गोल नहीं हो तो मिलता जुलता लग जाए तो भी चलेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब अगला समझते हैं 9710। 9710 इसका भी एक ही तरीका है। 9000 तो पहले हम 9000 लिखेंगे। इस तरीके से आप करोगे ना, आपका कभी गलत नहीं होगा जब बड़ी संख्या भी आ जाए। एक सही तरीका करने का। बाकी जब धीरे आप सोच विकसित हो जाएगी तो आप गिन के भी बोल सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे भी। ये 9107 है, ये 9710 है, ये 9701 सीधा ही है। बट फिर भी मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं, पढ़ के भी कर सकते हैं, इस तरीके से करोगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर 9000 तो हमने लिख दिया। 700 तो ये लीजिए 700, फिर 10 ये लीजिए 10। अब योग यानी इनको जोड़ लीजिए, 0 1 7 9 7 1 0। ऐसा कौन सा विकल्प या ऑप्शन दिख रहा है हमको? ये वाला। आगे बात समझ में आपको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। ये तो आपके एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ना। विस्तारित रूप का अर्थ क्या होता है कि यहां पर जो प्रश्न में दिया रहेगी, जो संख्या दे रखी होगी, उसको विस्तृत तरीके से लिखना। वापिस मान तो वही रहे लेकिन देखने में लगे कि बहुत बड़ी संख्या लिख दी हो, इस तरीके से, ठीक। और इसको शुरू कहां से करते हैं, देखो जैसे ये पढ़ते हम लोग, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहां से शुरू करेंगे। इसके दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको बता रहा हूं, एग्जाम में आपको दोनों पूछे जा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, जैसे हमें इस 9 का लिखना है तो यहाँ पे हम लोग 9 लिख के पीछे कितने अंक शेष बचे हैं उनको गिन लो, 1 2 3, तो पीछे 1 2 3 शून्य लग जाएगा। ये बात समझ में? इधर से शुरू नहीं करना है, बाई तरफ से शुरू करना, जहां से संख्या शुरू हो रही है। अब देखो 9 का तो हो गया, अब 9 को छोड़ो, अभी 7 को लेना है। जैसे 7 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। 7 के बाद में कितने अंक है पीछे बच गए? 2। आप बोलेंगे सर फिर हम लोग है जो इस 9 का क्या करें? इस 9 से मतलब ही नहीं, इसको लेना ही नहीं है, ठीक है। इधर वाले अंकों का ध्यान रखना खास करके। अब इसको छोड़ दो, इसको मैं लेना ही नहीं है, तो पीछे 2 शून्य लग जाएगा। यहां तक दिक्कत है या समझ में आ गया? आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम इस 6 की बात कर रहे हैं तो 6 लिखेंगे। सबसे पहले 6 के पीछे कितने अंक है? कोई बोलेंगे सर 3 अंक। अरे 3 अंक, 3 लिखा हुआ वो नहीं, कितने अंक का मतलब कि अब देखो गिनने पे कितना हो रहा है, तो गिनने पे 1 अंक है, ये भी 1 अंक है, ये भी ये भी अलग अलग अंक है। ये नहीं बोला कि कौन सा अंक है। तो अब आपको बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे 3 नहीं होकर 1 अंक है तो पीछे 1 शून्य लगेगा, क्योंकि 3 अंक नहीं है, 3 एक संख्या है, ठीक है। अच्छा,
अब बात हो रही है सबसे अंत में इस 3 की, तो 3 लिख के 3 के पीछे तो कोई है नहीं, तो उसको वैसा का वैसा लिख देना है। आई बात समझ में? चलिए इसको, इसका जो दूसरा, उसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 7 का है, 7 के बाद में कितने अंक है? आप बोलो सर 7 के बाद में 3 अंक है, 1 2 3। फिर 9, 9 के बाद में कितने अंक है? आप बोलो सर 2 अंक है, और 3 पीछे 1 अंक है, ये लीजिए। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो बच्चों, इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे अगर हम लोग, तो कभी भी कोई प्रश्न गलत भी नहीं होगा और आप हमेशा अच्छे से कर पाएंगे। लॉजिक का मतलब ये हो गया कि ये पीछे 3 शून्य क्यों आया, 2 ही क्यों आया, 1 ही क्यों आया, ऐसा क्यों आया? तो ये जो संख्याएं हैं वो इस तरीके से लिख रखी है, इस फॉर्म में, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है, एक सेकंड मुझे टाइम देना। तो ये इस तरीके से अलग अलग स्थानों पर लिखी गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये आगे भी चलते हैं, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, ऐसा चलते रहते हैं। अच्छा, इकाई का अर्थ आपको पता है, मान होता है 1, दहाई का मान होता है 10, सैकड़ा का मान होता है बच्चों 100, और ठीक इसी प्रकार से हजार का मान होता है, आपको पता ही है। कहने का मतलब इनको हम और कैसे लिख सकते हैं? तो कई बार आपके परीक्षा के अंदर आपको ऐसे विकल्प भी मिल सकते हैं, जैसे 9 है ना, 9 को ऐसे नहीं लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं वो लोग। ये जो 7 है ना हमारा, और फिर जो हमारा 6 है ना, और फिर आप बात समझ पा रहे हैं किस तरीके से मैं बात कर रहा हूं? 9 को 1000 से गुणा करेंगे तो भी 9,000 मिलेगा, यानी 9 1000वें स्थान पर है, 7 100वें स्थान पर है, फिर 6 दहाई वाले स्थान पर यानी 10 स्थान पर है, और 3 इकाई यानी केवल सबसे अंतिम इकाई के अंक पर स्थित है। इस तरीके से भी आपको चीजें समझनी है भाई, क्योंकि मैं एक बार आपको समझाऊंगा तो मैथ में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैथ तो छोड़ो, कोई भी सब्जेक्ट में जो पढ़ाता हूं फिर आपको उसमें दिक्कत कभी नहीं आनी है। ठीक है, जल्दी जल्दी कब का पूरा करा देता, लेकिन एक एक चीज आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए समझते हैं फिर आगे। इसको नहीं मिटा के छोड़ता, ही हमने लिख दिया और समझ लिया। इसका आप ऐसा करके देख लेना। चलिए 5वां प्रश्न समझते हैं। 5वें प्रश्न को पहले पढ़ते हैं कि भाई नीचे दी गई संख्याओं में लाल रंग वाले अंक का स्थानीय मान लिखिए। अच्छा, एक तो होता है कि भाई सभी अंकों का स्थानीय मान लिखना, एक किसी अंक का पूछ ले उसके हिसाब से। लाल अंक वाले यहाँ पे 6 अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग पूछ रखा है। अच्छा, ये देखा जाए तो एक तरीके से विस्तारित रूप भी है, मिलते जुलते हैं। कहने का मतलब जो अभी हम विस्तारित रूप निकाल रहे थे ना, सभी अंकों का निकाल रहे थे, केवल एक अंक, अब एक अंक का पूछ रहा, किसी भी एक अंक का, तरीका वही का वही है। तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो स्थानीय मान और विस्तारित रूप में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मिलते जुलते दोनों। बात हो रही है यहाँ पर 6 की, सबसे पहले हम लोग 6 लिखेंगे। फिर देखिए पीछे कितने अंक है, 6 के पीछे कितने अंक है बच्चों? 3 अंक है, 1 2 3, गिनने पर 3 अंक है ना, तो 3 अंक है। तो पीछे ये भी लिखा जा सकता है, और कंफ्यूज नहीं होना है,
या ये भी लिखा जा सकता है 1000। 6 है वो 1000वें स्थान पर है, या 6000 भी लिख सकते हैं। अगले बात हो रही है 4 की, बाकी उससे मतलब नहीं, तो 4 को लिखना सबसे पहले, और 4 के बाद में कितने अंक है? आप बोलो सर 4 के बाद में 2 अंक है भाई, बिल्कुल 2 अंक है, तो 2 शून्य लिख जाएंगे। या दूसरा क्या बोला जा सकता है, सैकड़ा भी बोला जा सकता है, ठीक है। अगला अगला हमारा शून्य है, शून्य तो लिखना तो है ही, शून्य के बाद में भी कितने अंक है? शून्य के बाद में केवल 1 अंक है, और वो कौन सा हमारा 7, तो यहां पर हमें 1 शून्य और लगा देंगे। लेकिन इस बार शून्य की जगह शून्य ऐसे लिखा जाएगा, दहाई वाले स्थान पर, दहाई वाले स्थान पर माना जाएगा भाई वो, भले ही शून्य है लेकिन दाई वाले स्थान पर है। किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करो तो शून्य ही मिलना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और अंत में हम यहां पे हमारा है 8। क्या 8 के बाद में कोई अंक है क्या? आप बोलो सर कोई भी अंक नहीं है, और है भी नहीं वास्तव में। या तो लिखेंगे 8 या लिखेंगे इसको इकाई। तो इस तरीके से हमने समझ लिया। परीक्षा में लाल रंग नहीं होके कई ऐसे पूछ लेंगे कि नीचे अंडरलाइन किए हुए, या किसी अंक का पूछा जा सकता है। विस्तारित रूप से मिलते जुलते हैं, विस्तारित रूप में सभी का लिखते हैं, इसमें जिस अंक का पूछा गया उसका। अच्छा, इस स्थानीय मान का मतलब भी मैंने आपको बता दिया कि ये अंक कौन से स्थान पर, तो ये 6 है 1000वें स्थान पर, ये 4 है वो सैकड़ा यानी 100वें स्थान पर है, और ये हमारा शून्य है वो दाई यानी 10वें स्थान पर है, और जो हमारा 8 है वो इकाई अंक पर है, इकाई अंक या फिर इसका स्थान है वो इकाई है। समझ में आ गई बात आपको? चलिए अब समझते हैं अगला 6 या फिर छठा प्रश्न है बच्चों हमारा। ये संख्या लिख रखी है, क्या लिख रखी है बच्चों, ध्यान से देखो। ये लिखिए, पढ़ना सीखते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार, कितने हजार? 9000, 9999। इसमें हम लोगों को स्थानीय मान लिखना है, ठीक है। किस किस का लिखना है तो समझ लेते हैं किस किस का लिखना है भाई। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखते हैं, सभी 9 का लिखना है, जितने भी 9 दे रखे हैं। तो चलिए समझ लेते हैं बारी बारी। इस 9 की बात करते हैं, इस 9 का हो जाएगा हमारा स्थानीय मान 9, पीछे कितने अंक है? 3 अंक है, चलेगा। फिर अगले 9 का 900, फिर इस 9 का 90, और फिर इस 9 का, बात समझ पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत है क्या? इस 9 का 9000, 990 और केवल 9, चलेगा, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर आपको अच्छे से लिखना है इस तरीके से 9000 प्लस 900, या फिर अगर आप प्लस नहीं लगाए कॉमा या ठीक है। इसके अलावा भी और भी लिखना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 1000वें पर, ये सैकड़ा पे, ये दाई और ये इकाई अंक पर, इस तरीके से। तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों एक दो। लेकिन अगर आप प्लस लगाते हैं तो थोड़ा ज्यादा सही रहता है जब सभी का पूछा गया हो। 7वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। हाँ, 7वां प्रश्न आपको बड़ा कंफ्यूज करने वाला है, और एग्जाम में ऐसा जरूर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए, ठीक। संख्या लिखी है हमारी 6 5 4 8। पहले इसको पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। ये संख्या क्या लिखी है? ये लिखिए 6548, है ना, 6548। इसमें अंक 5 का स्थानीय मान लिखना है, बताना है, तो है ना शानदार। सीधा हर बार तो अंकों में लिखे, इस बार है ना शब्दों में लिख दिया 5 का, लेकिन तरीका वही का वही है। तो 6 5 4 8, ठीक है, बराबर किसका पूछा है? 5 का।
5 लिख देंगे और फिर देखेंगे 5 के बाद में कितने अंक हैं। ये 1, ये 2, 5 के बाद में 2 अंक है तो यहां पर लिख देंगे 2 शून्य। ठीक है, 5 के स्थानीय मान या तो 500 होगा या सैकड़ा भी बोला जा सकता है। सैकड़ा है 500 या सैकड़ा। ठीक है, तो ये 500 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए फिर ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखना, 8वें प्रश्न में बात हो रही है, शब्दों में लिखना सीखते हैं। ये तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, हाँ तो बच्चों पृष्ठ संख्या 8 पर प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, क्या कह रहा है ध्यान से समझते हैं। हमेशा की तरह पहले प्रश्न को जब पढ़ेंगे उसके बाद में डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे कि इस तरीके से इनका हल होने वाला है। तो प्रश्न है बच्चों हमारा कि भाई 8वां प्रश्न बोला निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। नीचे आपको संख्याएं दे रखी है, इनको शब्दों में लिखना है। तो अभी पता क्या होगा, यहां तक तो आपको बच्चों कोई दिक्कत आएगी नहीं इन 3 प्रश्नों को लिखने में, लेकिन ये कुछ नई लिपि आपको दिख रही होगी, देवनागरी अंक प्रणाली दिख रही है ना, जिसमें हम कई बार देखते हैं हिंदी के अंदर या फिर दुकान पर जाते हैं कुछ दुकानदार ऐसे लिखते हैं, कैलेंडर के अंदर ऐसी भाषा लिखी होती है। तो देवनागरी जो अंक प्रणाली है वो अगर समझनी है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है। आप 0 यानी 0 से लगाकर 9 तक अंक याद कर लीजिए, इन्हीं की सहायता से सारी संख्याएं बनाई जा सकती है। हालांकि मैंने ऐप के अंदर विस्तृत या फिर डिटेल में वीडियो डाल रखी है, इनके बारे में समझा रखा है, यूट्यूब पे भी बता रखा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी समझा रखा है देवनागरी अंक प्रणाली के बारे में। तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, ज्यादा अच्छी चीजें समझ पाएंगे। इन प्रश्नों को जब इन सभी प्रश्नों को जब लिखना होगा शब्दों में तो मैं यहाँ पे इनको अलग अलग करके पहला दूसरा अलग अलग समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें भी आपको समझनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इनको है जो हम लिखना समझते हैं कि शब्दों में कैसे लिखा जाए। ध्यान रहे हमेशा दाहिनी तरफ से संख्याओं को पढ़ा जाता है और ये है हमारा इकाई। ठीक है, ध्यान से समझना, ये हमारा इकाई, ये हमारा दाई, ये फिर सैकड़ा और ये हजार। इकाई दाई सैकड़ा हजार। हमें एक बात तो समझ में आ गई, ये जो संख्या है वो 1000 तक है। कितने हजार तक है वो अभी पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला अंक है 1000, 1000 तो हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लिया 1000 हमने यहाँ पे लिख दिया। कितने हजार है वो कैसे पता चलेगा, वो तो इसको पढ़ने से पता चलेगा। तो 6000 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6000। ठीक है, कुछ लोग 6 को ऐसे भी लिखते हैं, तो अपनी अपनी मर्जी, आप कैसे लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 या फिर 6000, यहाँ तक समझ में आया। अब ये 1000 वाला तो हमने समझ लिया है, अब दोबारा 1000 वाले को छोड़ देना, हमें नहीं लेना है। अब इकाई दहाई सैकड़ा, यहां पर हम सैकड़ा नहीं लिखकर सैकड़ा को इसको 100 बोलेंगे, 100। तो यहां पे मैं थोड़ी सी जगह छोड़कर 100 लिख लेता हूं। लेकिन कितने 100 है वो कैसे पता चलेगा, 100 है, 200 है, 300 है, तो वो इस अंक को देखने पे पता चलेगा। हमारा 100 है 5, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5। तो 6500 यहां तक लिख दिया। अब इसके बाद में ध्यान रखना है, दाही यानी 2 जो अंक होते हैं उनको हमेशा एक साथ पढ़ा जाता। तो ये कितने दाई है, 7 दाई है, यानी इस संख्या को मैंने बताया था 1 से लगाकर 100 तक तो आपको अंक जो हिंदी में लिखने आने चाहिए।
तो ये हमारा लिख रखा है हम लोगों ने 78। तो 6500, यहां पे मैं लिख लेता हूं वापिस 78। 6578 इस संख्या को हमने शब्दों में लिख दिया। अगला देखते हैं वही तरीका, इकाई, यहां पर दहाई, सैकड़ा और ये हजार। कितने हजार है बच्चों? तो आपको दिख रहा है 8 लिख रखा है, यानी 8000। मैंने एक बार आपको तरीका समझा दिया। तो 8000, 8000 लिख दिया। फिर हजार के बाद में 100 आता है, तो कितने 100 है बच्चों? हजार तो हो गया, अब 100 वाले को देखना है, तो 7, यानी 700 है। 8700, 8700 कितने हैं बच्चों हमारे यहाँ पर? दाई वाले यानी जो अंतिम जो 2 अंक होते हैं उनको एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। या शून्य आ जाए तो अलग चीज होती है, वो भी प्रश्न हम बाद में देखेंगे। तो 8700 और ये हमारा लिख रखा है एक साथ में 56, ठीक है। 8756, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। चलिए फिर अगला देखते हैं। हाँ, ये वही जो शून्य वाला मैंने कहा और आ भी गया है ना। चलिए इसको समझते हैं। पहले तो हम हजार वाला देखेंगे। कितने हजार है बच्चों? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। कितने हजार है? 2000 है। 2000, 2000। अब अगर ये शून्य आ जाए, चाहे सैकड़ा पे आए, चाहे दाई पे आए, चाहे इकाई पर आए, उसको हमें सम्मिलित नहीं करना, उसका कोई मान नहीं होता है, नहीं लेना है। तो शून्य वाले को स्किप यानी छोड़ना है। अब सीधा सैकड़ा वाला तो हम ले नहीं सकते, 100 वाला तो हम लेंगे नहीं, तो सीधा अगले पे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर है जो 2 अंकों में संख्या दे रखी है, और ध्यान रहे यहाँ पे भी शून्य होता है ना, तो हम इसको भी छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2000, अब यहाँ पर लिख रखा है कितना? 96। तो 2096, आई बात समझ में? 2096, इसका मान नहीं लेना है, शून्य आ जाए तो। अगर शून्य नहीं आया तो हमने मान लिया है। अब जो आपका सबसे आपको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है वो देखते हैं। इसको क्या हमें समझना है, तो देखना है कि ये कौन सा अंक लिख रखा है। तो आप चार्ट में देखिए, ऐसा अंक आपको कहां मिला? 5, ठीक है। आई बात समझ में? तो याद कर लेंगे धीरे धीरे, आप जब प्रैक्टिस करेंगे। तो ये भी 5 है। ये हमारा कितना लिख रखा है? 8, 9, 7 कितना है? बोलो सर ये तो 8 लिख रखा है, तो 8। फिर दोबारा 5 आ गया है, और फिर ये तो 3 जैसा दिख रहा है, तो 3 ही है। दोबारा देख लीजिए कि हमने जल्दीबाजी में गलत तो नहीं कर दिया, नहीं 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5, 8, 5, 3। अब इस संख्या को लिखना आसान है। इतनी देर आपको लग रहा था कि पता नहीं क्या लिख रखा है, कैसे समझेंगे, तो ये सारणी या फिर ये चार्ट याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर दे दी है ना। चलिए समझते हैं अब इसको कैसे लिखेंगे। हजार से शुरू कर, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंकों की संख्या, मतलब हजार का है जो हजार तक या फिर हजार तक इन संख्या का मान होगा। तो कितने हजार है? तो 5000, ठीक है बच्चों। 5000, 5000 वाला हो गया। अब 100 देखना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, 100 देखना है। कितने 100 है? 8। 5800, ये कितने लिख रखे हैं? ये लिख रखे हैं 5 और 3 मिलकर 53, ठीक है। 53 या 53 भी बोल सकते। तो 5853 ये हमारी संख्या होगी जब हम इसको शब्दों में लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, 8 और समझ लिया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम
आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न में उसका विपरीत है। पहले हम लोगों को संख्याओं को शब्दों में लिखना था, अब है जो 90 प्रश्न के अंदर हम लोगों को संख्याओं को अंकों में लिखना है। तो यहाँ पर भी कोशिश करेंगे, मैं इनको अलग अलग लेके 4 संख्या आपको दे रखी है, अलग अलग समझाऊंगा और ये तरीका समझना आपका कभी गलत नहीं होगा। निम्नलिखित संख्या अंकों में लिखना है, तो अब इनको है जो बाईं तरफ से देखना है, पढ़ना शुरू करना है। वह हम इकाई दहाई सैकड़ा दाईं तरफ से देख रहे थे, फिर डिसाइड कर पा रहे थे। तो बाईं तरफ से हमने देखा, पढ़ना शुरू करेंगे 300। तो 300 तो आपको लिखना आता है, ये 300 लिख दिया, 300 लिख दिया। फिर 300 हो गया, फिर पीछे क्या बच रहा है 12। यहां पर हम लोग लिख देंगे 12। ठीक है, 300 फिर 12 लिखेंगे तो 12। अब इनका योग करते हैं, 2 का 2, 1 का 1, 3 का 3। इस तरीके से संख्या बनी है। मुझे पता है आधे बच्चे बोले सर हम इसको डायरेक्ट सीधे लिख लेते 312, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, एक ही तरीका बताऊंगा, आपको लाइफ टाइम तक चीजें याद रहे। अलग अलग तरीके नहीं बताऊंगा। स्कूल में आपको कैसे बताते मुझे नहीं पता, बट मैं इस तरीके से समझाता हूँ, इसमें आपके गलत होने के चांस ना के बराबर है। क्योंकि ये अगर आप 5005 इसको जब हम लिखेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या गलती करते हैं वो बता रहा हूँ। जो समझ नहीं रहे इस वो क्या करेंगे 5000 और फिर 5 लिख देंगे, जो कि क्या है, जो कि हमारा गलत है। आई बात समझ में? तो इसका भी वही तरीका, सबसे पहले हम संख्या को बाईं तरफ से पढ़ेंगे 5000। तो हम लोग सबसे पहले इसको 5000 लिखेंगे, यहाँ पर अच्छे तरीके से 5000 हमने लिख दिया। फिर 5000 लिखने के बाद में 5 और लिखना है, तो 5 को योग करना है। तो क्या मैं यहाँ पर लिखूं या फिर मैं यहाँ पर लिखूं? तो आपको ही पता है योग करते जोड़ करते संख्याओं को दाहिनी तरफ से जमाना शुरू करते हैं। इस तरीके से अगर हम इनका योग करते हैं बच्चों, तो ये 5 0 0, ये 5, 5005 ये संख्या हमारी बन गई। तो देखा दोनों दिखने में एक जैसी मिलती जुलती है, लेकिन छोटे से मिस्टेक या फिर छोटे से शून्य के कारण पूरा प्रश्न हमारा गलत हो सकता है। तो जो सही संख्या वो हो जाएगी हमारी ये। इसलिए मैं आपको ये तरीका समझा रहा हूँ कि आपका कभी गलत नहीं हो। ठीक है, तीसरा देखते हैं, चलिए बाईं तरफ से 7000। तो बच्चों आपको पता है 7000 लिखना आसान है, 7 के पीछे 3 जीरो लगा दो 7000। ठीक है, फिर 800, तो ये लीजिए 800 लिख दिया। फिर 90, आपको 90 लिखना आता है बच्चों। अब इनका योग करते हैं, शून्य का 0 हो गया, 9 का 9 हो गया, 8 का 8 हो गया, 7 का 7 हो गया। 7 8 9 0 ये हमारा है जो इसका संख्या हमारी बन गई। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7 8 9 0 या फिर 0। तो ये संख्या बन गई। अब आपको समझ में आ रही मेरी बात की मैं आपको इन तरीकों से क्यों बता रहा हूं कि आपका कभी गलत नहीं हो। अगला नवोदय सैनिक में तो खूब है जो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है 8280। तो देखो दोबारा ये 8000 की बात हुई थी, 8000, फिर 200, तो ये 200, फिर 80, ये लो 80। अब इनको जोड़ लेते हैं, योग कर लेते हैं। 0 का 0 रहेगा, 8 का 8 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, पुनः 8 का 8 रहेगा। 8 2 8 0 इस तरीके से योग करना बहुत आसान है। 8 2 8 0। आई बात समझ में? कितने शानदार तरीके से हमने समझ लिया कि संख्याओं को अंकों में और शब्दों में लिखना। 10वां प्रश्न है कि भाई छूटी हुई संख्या लिखनी। छूटी हुई संख्याओं का मतलब है कि ये संख्या पढ़नी है और यहां से यहां तक जाना है। ध्यान है इनमें कभी कभी एक एक जोड़ते हैं, कभी कभी दो दो जोड़ते हैं, कभी तीन तीन जोड़ते हैं, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं, हम लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे।
पहले ये देखो संख्या पढ़ना तो समझते हैं। इकाई दाई सैकड़ा हजार, 6,000, 6,625। उसके बाद में 6,626 आएगा, एक एक जोड़ते हुए जाना है। तो 6 6 2 6, फिर 6 6 2 7 यानी 27, फिर 6 6 2 8, फिर 6 6 2, इस तरीके से संख्या को लिखते हुए जाना है। फिर दूसरा देखते हैं 10वें का। इकाई दाई सैकड़ा हजार, 9,162 लिख रखी है। अब 63 भी आएगी, 9,163, एक जोड़ना है। 9,164, 65 तो लिख रखा है। 9,166, 9,167। इनको आपको संख्या में पढ़ते हुए आना चाहिए कि ये सबसे कंफ्यूज करने वाला रहता है। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, बहुत बार, बड़े बड़े चाहे कितने बड़े भी एग्जाम हो, ये कंफ्यूज करने वाले शब्द जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला अगला पढ़ते इकाई दाई सैकड़ा हजार, यानी 3,220 है। यहाँ पर आएगा 3,221, 3,222, 3,223, 3,224 और 3,225 तो है ऑलरेडी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथा समझते हैं 8,100। तो इनके साथ में एक जोड़ना है, 100 के साथ में एक जोड़ेगा ना, गलती करते बच्चे की किसके साथ क्या, तो 100 के साथ में एक जोड़ने पर एक आएगा, मतलब 101 आएगा। 8,101, 8,102, 8,103, 8,104, फिर आगे बढ़ेंगे 8,105 और इस तरीके से 8,106। आई बात समझ में? तो 10वां भी समझ लिया। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग है जो अपना 11वां प्रश्न समझने जा रहे हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई नीचे दी गई संख्याओं में अंक 3 व 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है, इनमें जो अंक हमारा 3 और जो 6, उन अंकों का जो है हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। चलिए समझते बारी बारी। तो हमने इससे पहले समझ लिया था वैसे स्थानीय मान के बारे में। तो 3 का जैसे यहाँ पे हमें अगर स्थानीय मान निकालना है या फिर 6 का निकालना है, किसी का भी आप पहले निकाल सकते हैं। जैसे आप 6 का निकाला है, आप लिख देंगे 6 बराबर, का स्थानीय मान निकालना है। तो ये देखिए 6 हमने लिख दिया और देखना 6 के बाद में कितने अंक है। 6 के बाद में 1 2 3 अंक है, तो 1 2 3, यहाँ पर 6 के बाद में 3 अंक है। तो इस तरीके से ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं 6 का हमने निकाल दिया, अब बात कर रहे हैं इस 3 का स्थानीय मान निकालना है। हम लोग लिखेंगे 3 बराबर, 3 लिखने के बाद में देखेंगे 3 के बाद में कितने अंक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 के बाद में केवल एक अंक है, ये यहाँ पर हम 3 लिख के पीछे केवल एक शून्य लगाएंगे, है ना, सरल तरीका। और समझ रहे हैं हम लोग बारी बारी। फिर अगला है हमारा, इसमें पुनः चाहे आप 3 के पहले निकाले चाहे आप 6 का पहले निकाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे इसमें अगर हम लोग
3 का पहले निकालते हैं। लिखना है 3 बराबर 3 लिख के पीछे देखना 3 के बाद में कितने अंक है। तो आप देख पा रहे होंगे 3 के बाद में 3 अंक है, तो यहाँ पर भी हम लोग 1 2 3 यानी कि 3 यहाँ पर हम 0 या फिर 0 लगा देंगे। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पर 6 की। तो 6 है, एक सेकेंड, यहाँ पर कीड़ा आ गया, इसने सब गड़बड़ कर दी। ये अभी मौसम है ना, तो लाइट की वजह से कीड़े आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं कीड़े। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 6 बराबर, 6 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 के बाद में अब कितने अंक है, क्योंकि 3 का तो हो गया, तो 6 के बाद में कोई भी अंक नहीं है, यानी कि 6 हमारा इकाई के स्थान पर है। उस समय उस टाइम 6 बराबर है जो 6 ही लिखा जाएगा। क्लियर हुआ बात, यहाँ तक आपको क्लियर हुई? फिर अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। पुनः इसमें 3 का निकालना है, तो 3 लिखकर देखेंगे 3 के बाद में कितने अंक है, केवल 2 अंक है, तो 2 शून्य लगा देंगे। और फिर से इस बार 6 का हमारा 6 ही होने वाला है, क्योंकि कारण क्या है, ये हमारा पुनः इकाई के स्थान पर है। फिर आगे देख रहे हैं हम लोग 3 6 5 4, तो इस 3 का हम लोगों को लिखना है, इस 3 का अगर हम लोगों को लिखना है हम लोग देखेंगे 3 के बाद में कितने अंक है, तो 3 के बाद में 3 अंक है, तो 3 शून्य लग जाएंगे। क्लियर हुई बात आपको? फिर उसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं 3 का हो गया, अब हम लोग है जो अपना 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 6 लिखेंगे, 6 बराबर, 6 के बाद में कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 शून्य लगा देंगे इस तरीके से। है ना शानदार तरीका, हमने चारों प्रश्न समझ लिए। ठीक है, अब चलते अपने आगे की ओर। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, 12वां समझते हैं। 12वें में जो मैंने आपको बात कही थी शुरुआत में, संख्याओं की तुलना करना है, छोटे बड़े का निशान लगाना है। आधे बच्चे इन चिन्हों को लेकर है जो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बच्चों, इन चिन्हों में आपको एक चीज ध्यान रखना, जिस तरफ मुंह खुला यानी इधर 2 तीर है, एक तीर इधर है एक तीर इधर है, इधर वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी, बस इतनी ध्यान रखो आप चीज। और सामने जिधर मुंह बंद है यानी एक एक जगह मिल रहा है, वहां पे संख्या हमेशा हमारी छोटी होगी, बस ये चीज ध्यान रख लो। और समान या फिर बराबर का आपको पता ही है, जिस तरफ 2 मुंह खुल रखे हैं जरूर, और ये ऐसा कर दिया ना इस बार, जरूरी नहीं वैसे ही हो, ऐसा कर दिया इसका मतलब इधर वाली संख्या बड़ी है। बस आप ये चीज याद कर लो, आपको कभी डाउट नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों के जो मन में डाउट था वो मैंने पूरा कर दिया। अब इन संख्याओं को तुलना हम कैसे करेंगे, देखो बताता हूं तरीका। पहला तरीका ये है कि संख्याओं में अंक गिन लो, कितने अंक है, यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे भी 4 अंक है, दोनों 4-4 अंकों की संख्या है। पहला स्टेप समझ में आया? दोबारा बोल रहा हूं, दोनों संख्याओं को गिन लो, मतलब संख्याओं के अंदर जो अंक है उनको गिन लो, तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। अच्छा, अब देखो सबसे पहले शुरू कहां से हो रही है, जैसे ये इकाई दाई सैकड़ा हजार, कितने हजार है, ये 4000 है, यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे 7000 है। अब बताओ 4 बड़ा कि 7 बड़ा, हजार की बात हो रही है,
4000 बड़ा कि 7000 बड़ा? आप बोलोगे सर 7 बड़ा है, बस ये बड़ा। दोबारा समझो, अगला देखो, अंक गिन लो, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसका मतलब 4-4 अंक का मतलब ये हो गया हमारा कि दोनों जो संख्या है वो 4 अंकों की या फिर 1000 तक मान है इनका। पहला अंक देखो इसका 6, इसका भी 6। हम डिसाइड या फिर निर्धारित नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। आगे देखो 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। इट मीन सारे अंक समान है, जो संख्या दोनों भी है वो भी समान होगी, आपस में बराबर होगी। अगला देखो, अगले में 4-4 अंक तो है दोनों में, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर भी 9 है, डिसाइड नहीं कर सकते। 9 के ठीक बाद क्या है? 9 के ठीक बाद या 9 के ठीक बाद 2 है या 1 है। अब हम डिसाइड कर सकते हैं 2 बड़ा कि 1 बड़ा। तो आप बोलो सर 2 बड़ा है, इस तरीके से ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और समझ रहे? 1 सेकंड का मुझे आप टाइम देना। तो अब हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, मतलब इसी का याद बढ़ते हैं। वही यहाँ पर भी अगर हम गिने तो ये एक 4 अंकों की संख्या है और ये भी एक 4 अंकों की संख्या है, दोनों 4-4 अंकों की संख्या है। इसका मतलब दोनों संख्याएं 1000 के मान तक रहेगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ इसका जो पहला अंक है वो है 3 और इसका पहला अंक है वो है हमारा जो 3। अब तक तो हम निर्धारण या फिर डिसाइड नहीं कर सकते। फिर अगले अंक की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर भी 0 0, यहाँ पर भी 0 0। अब तक भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ हमारा 0 है और यहाँ हमारा 5 है। इट मीन इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो हमारी संख्या है वो बड़ी होगी, जिसके सामने इस तीर का मुंह खुला रहेगा, और ये संख्या हमारी छोटी है। ठीक है, चलिए फिर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तरीका मैंने आपको बता दिया है ना। फिर ये जो दोनों कठिन प्रश्न रहेंगे इनको मैं और समझा दूंगा, जल्दी समझते हैं। या 8 7, यहाँ पर 8 7 है, यहाँ पर 4 3 है और यहाँ पर 3 4 है, यानी 43 43 और एक तरफ 34 है। तो 43 बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1100 है और यहाँ पर 1010 है, तो ये बड़ा हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 7689 है और यहाँ पर 7690 है, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। फिर दोनों समान यानी बराबर है। यहाँ पर देखो ये दोनों भी समान या फिर बराबर है। यहाँ पर 9999 है और एक 9998 है, तो ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ देखते 1000 है और यहाँ पर 1001 है, तो वापस ये हमारा बड़ा हो जाएगा। इन दोनों में देखा जाए तो ये 46 वाली बड़ी हो जाएगी। फिर ये दोनों समान है। और यहाँ पर अगर हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रखा है तो ध्यान से देख लो, चार्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका अर्थ है 7। ठीक है, इसका अर्थ 7 है। इट मीन ये हमारा 7 है। देखिए ये 7 है, फिर ये 8 है और ये 0 0 है, और यहाँ पर ये 7 है, ये 0 है और ये हमारा 9 है और ये 0 है। एक संख्या 7800 और एक संख्या 7090। अब तो आपको पता ही है कि जो 7090 है वो बड़ी हो जाएगी। पुनः यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा क्या है? 4 है। आप देख सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन लगती है, ये हमारा 4 है, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये 4 और फिर ये हमारा 5 है, और इसका मतलब अभी हमने समझा ये रहा, इसका मतलब 9 है और इसका मतलब हमारा वापिस 6 हो जाएगा। आप देख लीजिए इस तरीके से हमारा 6। और ये देख लेते हैं, ये हमारा पुनः 4 है और ये 6 है और ये हमारा 9 है और ये हमारा वापिस 5 है। एक है 4596 और एक संख्या है 4695। आप ध्यान से देख लो, यहाँ पर 4 5 यानी 45 है और यहाँ पर 4 से यानी 46 है, तो जो 46 वाली है वो बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा 12वां प्रश्न भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से समझ लिया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। ठीक, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है।
मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विज़ेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएँगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मँगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस्ड कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है? तो अब हमारा प्रश्न क्रमांक 13वां यानी जो 13th प्रश्न है, 13वां प्रश्न है जो आपको पेज नंबर 19 के ऊपर मिलेगा। आपको अपनी पुस्तक या फिर बुक या फिर जो आपकी है जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर प्रश्न क्रमांक 9 के ऊपर आपको मिलेगा है जो मैंने गलती से 19 बोल दिया। 9 के ऊपर आपको मिलेगा 13वां प्रश्न जिसपे ठीक पहले आने वाली संख्या लिखनी है। ठीक पहले का मतलब होता है बिल्कुल ठीक। पहले आने वाली और ठीक पहले आने वाली में फ़र्क क्या है? इसका मतलब है इससे ठीक का मतलब है कि इसे जस्ट एक कम करना है और ऐसा हो जाए कि पहले आने वाली इससे पहले बहुत सारी संख्या आती है 8901 लिखा है, इससे पहले बहुत सारी संख्या आएगी वो सारी, लेकिन इसे ठीक का है इसका मतलब एक कम करना है। तो 8901 में से देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप एक दिमाग यानी माइंड से कीजिए या फिर उसमें से एक घटा के कर सकते हैं। दोनों सही है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये पहली संख्या है 8901, ठीक पहले का मतलब एक घटा देना है आपको। एक में से एक गया शून्य, फिर पुनः शून्य, फिर 9, फिर 8900 हो जाएगा यानी 8900। तो यहाँ पर हम लोग 8900 लिख सकते हैं और सीधा आप एक कम करके लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर देखो 2345 और 45 में से एक कम करना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे एक कम करना है, इस 8 से करना है, इससे करना है, या फिर 2 से करना है, 3 से करना है, 4 से, किससे करना है? तो इकाई अंक से एक कम करना है। तो 2345 है, इसमें से अगर हम एक कम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2344। गलती से 46 मत लिख देना। फिर अगला अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा लिख रखा है 6, फिर ये हमारा है इसके बाद में 7, ये हमारा है 8 और ये हमारा 0। वैसे 8 को ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर 8 ऐसे आ गया तो भी इसको 8 ही समझना है, ठीक है? जब लिख रहे थे तो ध्यान नहीं रहा होगा, क्योंकि आप ये चार्ट देख सकते हैं, ठीक है? ये हमारा 6 था वहाँ पर, ये हमारा 7 था, ये 8, ठीक है? और 0। तो ये 6, 7, 8, 0 लिख रखा है। 6, 7, 8, 0 में से एक कम करना है। अब बच्चे दोबारा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अभी तो आपने कहा इकाई के एक से अंक से एक कम करना है, यहाँ पर 1 से किया था, यहाँ पे 5, यहाँ पर 0 आ गया। 0 से कम कैसे करें? जब ऐसा प्रश्न आ जाए तब आपको इकाई नहीं, इकाई और दशमलव दोनों अंक मिलाकर यानी 80 में से एक कम करना है। 80 में से एक कम करना है। तब तो या तो आप 80 में से एक सीधा घटा दीजिए डायरेक्ट माइंड से, या फिर इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, इसमें से एक कम करना है। तो देखिए 0 में से एक घटाना संभव नहीं है, तो यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा। तो 10 में से एक घटाना 9 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे हमको लिखना वापिस इसी देवनागरी में है। तो 6 का तो 6 वैसा का वैसा रहेगा, 6 लिख दिया। 7 को लिखना है तो 7 को लिखना तो कुछ इस तरीके से 7 लिख दिया, ठीक है? वापिस 6, 7, 7 और 9 लिखना है तो 9 आपको यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने अभी देखा 9 कुछ इस तरीके से जो होता है वो हमारा 9 होता है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? थोड़ा इसको ऐसे कर दीजिए। तो 6, 7, 7, 9 हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है? अगला है, फटाक से समझते हैं। 4, 5, 9, 9, 4599 में से एक कम करना है। इस बार अगर हम 9 से एक कम करेंगे तो हम लोगों को 8 मिलेगा। 1020 में से एक कम करना है तो आपको पता है तब हमें मिलेगा 1019, हम लोगों को आंसर या उत्तर मिलेगा। फिर 9999 में से एक कम करना है, या तो आप साइड में कर लीजिए, साइड में नहीं कर सकते हैं अगर आप तो फिर क्या काम करेंगे, साइड में नहीं कर सकते हैं तो सीधा कर लीजिए। तो देखिए सीधा करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 9, 9, 9 और 9 में से घटाने पे 8, और चाहे आप यहाँ पर भी एक कम करते तो भी तरीका वही का वही है। उत्तर ये 8, 9, 9, 9 दोनों एक ही है। आप यहाँ पर भी देख लीजिए और यहाँ पर भी देख लीजिए। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको फटाक से लिखा लिखा भी दे सकता था, लेकिन नहीं,
कंसेप्ट आप समझेंगे, हम यानी जो हमारा पाठमाला का जो प्लेटफॉर्म है वो स्टूडेंट्स का कंसेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर करवाना चाहता है। और आपको ये पता है कि अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो टाइम तो लगेगा चीजों में, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन को समझाने में करीब देख पा रहा हूँ 4-5 मिनट लग गए। लेकिन ये आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे कि किस तरीके से करना है ये। ठीक है, चलिए अब हम तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करें जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखते हैं 14वां, और इसमें ठीक बाद आने वाली, ठीक बाद आने वाली, बाद में तो बहुत सारी संख्या आएगी, ठीक बाद का अर्थ है इन सब संख्या में एक जोड़ना है या फिर एक है जो योग करना है। 3099 यानी 3099 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3100। या फिर इसमें अगर आपको कंफ्यूजन लगती है तो यहाँ पर मैं आपको योग करके बता देता हूं। इसके साथ में अगर हम एक जोड़े, एक किसके साथ में जोड़ना है, इकाई के अंक के साथ में, और तो ये 9 और 1 है जो हमारा 10, एक हमारी लगी इस बार हासिल या फिर कैरी, 9 और 1 दोबारा 10, एक दोबारा लग गई हमारी हासिल या कैरी, एक में शून्य जोड़ने पर एक ही आना है और ये हमारा हो गया 3100। और यहाँ पर भी मैंने 3100 ही लिखा। चाहे आप माइंड से कीजिए, चाहे आप इस तरीके से मैंने तरीका बता दिया कि होता कैसे है, आपके ऊपर है ना। चलिए समझते हैं फिर। 5 6 7 8 इसके साथ में एक जोड़ना है, ठीक बात बोला है। 8 के साथ में आपको ही पता है एक जोड़ने पर हमें कितना मिल जाएगा, 5 6 7, और 8 के साथ में एक जोड़ने पे हमें 9 मिलेगा और ये मैंने लिखा है। वापिस यहाँ पर 7 8 9 और इस शून्य के साथ में अगर हम एक जोड़ेंगे तो हमें एक ही मिलना है। ठीक इसी प्रकार से 4 3 2 2, क्योंकि इस एक के साथ में एक जोड़ने पर हमें 2 मिल जाएगा। फिर 1500 है तो 1500 के साथ में एक जोड़ेंगे तो 1501 हमारा उत्तर या फिर हल हमें मिलेगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब यहां हमें समझना पड़ेगा। यहां पर लिख रखा है 7 9 9 9, कंफ्यूजन लगती है। चार्ट देख लीजिए, 7 फिर 9 9 9 3 बार लिखा होगा तो 9 9 3 बार लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इस संख्या के साथ में एक जोड़ना है तो ये थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है, मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूं। 7 9 9 9 इसके साथ में अगर मैं एक जोड़ता हूं तो 9 10, ठीक है, एक वापस हमारी हासिल लग जाएगी, 9 और 1 10, एक फिर से हासिल लग जाएगी, 9 और 1 10 सॉरी 10 और एक फिर से हासिल लग जाएगी। फाइनली 7 और 1 को जोड़ने पर हमें 8 मिलेगा। उत्तर हमारा 8000। अगर आप 8000 सीधा लिख देंगे तो आपके टीचर गलत कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है बच्चा, इससे बचने के लिए हम लोगों को इसको देवनागरी में ही लिखना पड़ेगा। तो हमारा उत्तर आया 8000। तो समझिए ध्यान से देवनागरी में 8 किस तरीके से लिखा जाता है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा 8 लिखा जाएगा। थोड़ा सा इसको कर्व कर लीजिए इस तरीके से, फिर ये शून्य लगाने तो शून्य तो हमारे इस तरीके से लगाए जाएंगे। तो ये 8000 हमने लिख दिया। हमेशा बोलता हूँ इनकी थोड़ी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, कोशिश करते रहिए।
तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही शानदार, इस पार्ट का, इस है जो अध्याय का सबसे मुख्य प्रश्न है, मेन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको यह जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। बात हो रही है कि भाई यहां पर संख्याओं को अवरोही, दो तरीके के शब्द होते हैं। एक होता है बच्चों हमारा अवरोही, जो आपको यहां पर दे रखा है, और एक होता है बच्चों हमारा आरोही। देखो, मैं आपको दो तरीके से इन चीजों को समझाऊंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए, अवरोही और आरोही पढ़ने में तो एक जैसे हैं, लेकिन आप देखिए अवरोही में 4 अक्षर है, 1 2 3 4, आरोही में 3 अक्षर है। समझ में आ गई बात आपको? यानी आरोही का अर्थ होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। पहले छोटा, जब आप प्रार्थना के अंदर अपनी असेंबली के अंदर खड़े होते हैं, छोटा बच्चा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सीढ़ियों की तरह, जो हमारे घर की सीढ़ियां होती है ना, या फिर घर की कारण नहीं, कहीं की भी सीढ़ियां होती है जो हमारी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी ऊपर से नीचे की ओर बड़ी संख्या को पहले लेना है, फिर उसके बाद उससे छोटे 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 छोटे। तो अवरोही का मतलब मैंने अभी आपको समझा दिया। अवरोही का अर्थ होता है बच्चों हमारा बड़ी संख्याओं से छोटे की ओर, बड़े से छोटा। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर बड़े से छोटा समझ ली बात आपने, ठीक है। अच्छा, अब इनको समझते हम लोग बारी बारी, ठीक है। अवरोही का जो हमने मतलब समझ लिया, प्रश्न दे रखा, प्रश्न में अलग अलग संख्या दे रखी है और इन संख्याओं को तुलना करते हुए हमें लिखते जाना है। मैं आपको एक शानदार तरीका बताऊंगा जिससे आपका कभी गलत नहीं हो। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो इन प्रश्नों के अंदर हमें अलग अलग संख्याएं दे रखी है। देखो, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है और ये एक संख्या है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इन संख्याओं में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी 4-4 अंकों की संख्या है ना। इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक, इसमें भी 4 अंक और इसमें भी 4 अंक। आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर कि भाई इसमें हमको 4 दिख तो नहीं रहा है। 4 दिखने का मतलब नहीं है, अंक कितने हैं? ये 1 2 3 4, 4 अंक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गई कहानी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ ली। अब बात हो रही है कि पहले सबसे बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी संख्या देखनी है, मैंने आपको सुबह ही जब ये वीडियो बना रहा था तब बताया था, नहीं इससे पहले की वीडियो में, कि भाई सबसे पहले इनका अंक देखो। सबसे पहले वाला यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 1।
सबसे पहला पहला सब संख्याओं का अंक देखो। पहला कौन सा? बाईं तरफ से पहला पहला अंक देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने बाईं तरफ से पहला पहला अंक देख लिया है, ठीक है, अब आपको क्या काम करना है? अब बड़ा अंक देखना है। तो यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है, बाकी सब जगह 1 1 1 है। तो 1 1 वालों से अभी हमारा लेना देना नहीं, अभी हमें बड़े अंक देखने हैं। तो एक तो हमारी ये जो संख्या दे रखी है, या तो ये बड़ी हो सकती है या फिर ये बड़ी हो सकती है। अभी तक हम इनका निर्धारण नहीं कर सकते या डिसाइड नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों? तब हम लोग है जो यहां पर दूसरा अंक देखेंगे, है ना। पहला अंक हमने देख लिया, अब हम लोग है जो यहां से दूसरा अंक देखने की कोशिश करते हैं। मैं इनका रंग ले लेता हूं, शायद लाल दिख जाए, कोशिश करता हूं लाल दिख जाए। चलिए ब्लैक ले लेता हूं। यहां देखो, यहां दूसरा अंक है 3 और यहां दूसरा अंक है 6 है। बात समझ पा रहे? तो अब देखो आप, इन दोनों में से बड़ा कौन सा हो जाएगा बच्चों? 3 और 6 में से। तो आप बोलो सर 6 वाला बड़ा है, तो सबसे पहले लिखी जाएगी 2 6 7 8। ये तो हमारी हो गई सबसे बड़ी अवरोही क्रम हमें लिखना है। अब अगर हमने ये लिख दी तो ये तो पक्का है, इसके बाद में ये वाली संख्या आएगी 2 3 4 5 वाली, 2345 आएगी। पर चलिए यहां तक तो हमें कोई डाउट दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। 2 संख्या हमने लिख दी, लेकिन ये संख्या बची भी तो है, ये वाली ये वाली ये वाली, ये संख्या बच भी गई। इनका क्या करना है? तो इनका कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल आपको है जो अब ये वाली संख्या ही हमें इनका निर्धारण करना है कि इनमें से कौन सी बड़ी होगी। ठीक है, 2 2 वाली तो सारी हमने कर दी, इसको हमें लेना नहीं है, इसको हमें लेना नहीं है। काट इसलिए रहा हूं आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। यहां देखिए पहला अंक 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। अब तक हम निर्धारण या फिर डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरे अंक की तरफ देखते हैं। यहां पर दूसरा अंक 4 है, यहां पर दूसरा अंक 9 है और यहां पर दूसरा अंक 7 है। इन तीनों में से बड़ा देखना है, 4 में से, 9 में से, 7 में से। तो आप देखेंगे इसमें जो 9 है, यानी जो ये वाली हमारी जो संख्या है, ये दोबारा और बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1987। कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो इन दोनों में से, अब यहाँ 4 था और यहाँ 7 था, 4 और 7 में से कौन सी बड़ी है? तो 7 वाली, यानी 1765 भी हम यहाँ लिख देंगे। ये भी लिख दी। अब तो एक संख्या बची 1 4 5 6, तो यहां पर हम लोग 1 4 5 6 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो ये इन संख्याओं को घटते क्रम में लिखा है, यही इन संख्याओं का अवरोही क्रम, या सरल भाषा में बोलूं तो इन संख्याओं को हमने बड़े से छोटे क्रम की ओर लिखा, तो भी हमारी वही चीज है। जैसे जैसे आगे प्रश्न हम करेंगे, इतना समय खराब नहीं करेंगे, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। अब यहां देख लेते हैं, अवरोही मतलब छोटे से बड़ा क्रम नहीं, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा क्रम। मेरे पीछे पीछे मत बोलो, सही है जो आंसर है वो बताने की कोशिश करो। ठीक है, अपना दिमाग भी एकदम स्थिर रखना आपको। तो बड़े से छोटा, तो यहां पर पहला अंक 3 है, 1 है, 4 है, 2 है, 3 है। सबसे बड़ा अंक कौन सा इनमें से? 3 1 4 2 3, सबसे बड़ा अंक है 4। तो यहां पर हम लिख देंगे 4 5 9 0। तो ये वाली संख्या हमारी हो चुकी है, अब इसको लेना नहीं है। क्या है? 4590। अब देखना है, यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2, यहां पर 3 है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग है जो इससे इन मतलब इन संख्याओं में जो बड़ी है या फिर जो बड़ा अंक है वो देखना है। 4 वाली को छोड़ दिया हमने, मतलब कर दिया है। तो यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, कोई निर्धारण नहीं कर सकते। लेकिन 3 के ठीक बाद यहां 0 है और 3 के ठीक बाद यहां पर 9 है। इसका मतलब क्या है? जो 9 है वो हमारा बड़ा है। तो अब ये संख्या हमारी पहले लिखी जाएगी। तो यहां हम लोग लिख देंगे 3 9 9 9, और जो संख्या है, इस संख्या को अगर पढ़ा जाए तो 3999 है। फिर अगली संख्या ये लिखी जाएगी, आपको पता है, तो 3098, और ये वाली जो हमारी संख्या है वो बन जाएगी 3098 या 98। ठीक है,
अच्छा, अब इन दोनों में से देखना है कौन सी संख्याओं में से जिनके ऊपर मैं सफेद घेरा या गोला बना रहा हूं, ये वाली और ये वाली संख्या पर मैं देखनी, इन दोनों में से बड़ी कौन सी। ये शुरू 1 से हो रही है और ये शुरू 2 से हो रही है। इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब जो 2 से शुरू हो रही है वो बड़ी होगी, तो हम लोग लिख देंगे 2, 3, 8 और 9। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। 2, 3, 8, 9 हमने लिख दी। फिर समझो और समझते हैं। 1203 यानी 1203 अब हमारी है जो बड़ी संख्या, जो हम लिख रहे थे उस सीरीज में, ये सबसे जो छोटी हो जाएगी अब। और ये इन संख्याओं का अवरोही क्रम या फिर बड़े से छोटा। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। कर या फिर बढ़ते से घटता क्रम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में हम लोग, ये हमारा 4, 2, 3, 1, 2, हमने देखा है सभी 4-4 अंकों की संख्या है। कैसे देखा? इसमें भी 4 अंक, 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 4 अंकों की संख्या है। चलिए अच्छी बात है। 4 अंकों की संख्याओं के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अब इनका सबसे पहला अंक देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? ये वाली। क्यों? इसका जो पहला अंक है वो सबसे बड़ी, यानी ये हमारी 4102 है। तो ये तो हमारी हो गई। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अब आपको पता है इस वाली संख्या को ले लिया, इनके अलावा जो बची है उसमें 3 बड़ा है, तो हम लोग लिख देंगे 3, 9, 8, 7। यहां पर भी कोई डाउट नहीं है, 3, 9, 8, 7 में भी समझ में आएगा नहीं? अच्छा, तो ये वाली भी हमने लिख दी, या ये वाला भी हो गया। अब है 2, 5, 0, 1, 1, 0, 2, 3, 2, 8, 7, 6। तो देखो क्या 5 बड़ा है या 8 बड़ा है? तो आप बोलेंगे सर 8 बड़ा है भाई। बोलेंगे वो तो वैसे 8 दिख ही रहा है। तो अब ये वाली भी हम लिख देंगे, तो 2, 8, 7, 6, ये वाली हमने लिख दी। अब ये हमारे जो बच रखी है 2501, तो 2, 5, 0, 1, 2501, ये वाली भी हमने लिख दी। उसके बाद में हमारे पास में संख्या है लास्ट में, अंत में कौन सी? 1023, यानी 1023 हमने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? समझ में आ रही बात आपको? तो 3 प्रश्न हमने अच्छे समझ लिए। अब हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और उसको जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमारा चौथा प्रश्न क्या है बच्चों भाई? देखते हैं। 1 सेकेंड का मुझे अब टाइम देना, थोड़ा सा स्लाइड सही कर दूं मैं। हाँ, चौथा और पांचवा समझने की कोशिश करते हैं फटाफट। 5 है, मतलब 4 अंकों की संख्या है। 5 है यहाँ पर 1 है, 3 है, 7 है, 2 है। तो सबसे पहले आपको पता है 7 वाला आ जाएगा, 7890। फिर ये वाली आ जाएगी 5678। फिर 3 वाली आ जाएगी 3456। फिर 2345 और फिर अंत में हमारी 1, 2, 3, 4 है ना 1234। कोई दिक्कत नहीं है, हमने अच्छे से लिख दिया, ठीक है। ये तो आसान था। अब यहां थोड़ी हमें दिक्कत आ सकती है क्योंकि देवनागरी के अंदर अंक आ गए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने साइड में आपके लिए चार्ट जो पहले से बना दिया कि बच्चों को दिक्कत नहीं हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए समझते हम लोग बारी बारी इनको।
ठीक है, तब देखो ध्यान से, ये हमारा लिख रखा है 3001, ये हमारा लिख रखा है 4 7 8 9, और ये वाला हमारा लिख रखा है 2 4 5 6, ये हमारा लिख रखा है 3 और फिर 8 9 0 और 2, फिर हमारा है इसके बाद में ये 6 और ये हमारा 8 और 0। इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज, सॉरी ये 7 है, मैं थोड़ा सा मैंने एक बार संख्याओं के मैं दोबारा मैच कर लेता हूँ, मैंने जल्दीबाजी में गलत नहीं लिख दिया हो। 3 0 0 1 4 7 8 9 2 4 5 6, फिर 3 8 और 9 0, और फिर है हमारा इसके बाद में अगर हम बात करें तो 2, ठीक है, फिर 6 और 7 और 0, ये हमने लिख दिया। अब देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारी 4 7 8 9 हमने लिख रखी है, ये हमारी सबसे बड़ी है। क्यों? इसका पहला अंक 4 है, इसका पहला अंक है 3, 4 2 3 और 2, इससे सब 4 हमारा सबसे बड़ा अंक है। तो हम लोग इसको लिख देंगे फटाक से हमारे इस तरीके से 4 7 और इस तरीके से ये लिख दिया। फिर कौन सी 3001 है और 3890, तो ये आ जाएगी हमारी ये वाली। तो 3 थोड़ा ऐसे 8 और 0, ठीक है। और फिर अगली आ जाएगी 3001, 3000 और फिर ये हमारा 1 को थोड़ा मैं सही लिखने की कोशिश करता हूं, ये हमारा, ठीक है। अलग अलग लिखने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला फिर अब यहां तो है 2456 और यहां है 2670, तो जो हमारे 2670 है वो पहले आ जाएगा 2, ठीक है, और फिर हमारा ये है 2456, 2 और फिर इसके बाद में हमारा है 4 लिखना हम लोगों को। तो इस तरीके से 4 और फिर 6, इस तरीके से हमने ये पूरा लिख दिया। आगे बात आपको समझ में, ठीक है। अंगों को आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 15वां प्रश्न हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने 16वें प्रश्न की तरफ। तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। बड़ा ही ध्यान से समझते हैं 16वां प्रश्न, ठीक है। 16वां प्रश्न में हम लोगों को आरोही क्रम बताना है। पहले अवरोही था यानी बड़े से छोटा, और इस आरोही का अर्थ है बच्चों, इसका मतलब है छोटे से बड़ा। ये चीज आपको ध्यान से समझना है, छोटे से बड़ा या फिर छोटे से बड़ा। आई बात समझ, छोटे से बड़ा करो। चलिए देखते हैं, इसमें हमें सबसे पहले सबसे छोटा अंक देखना है। ये भी 4 अंकों की, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। छोटा अंक इसमें कौन सा सबसे, तो ये वाला सबसे छोटा है, 7654, ये हमने लिख दिया 7654।
फिर इसके बाद में अब इससे थोड़ा बड़ा अंक या फिर इनमें से सबसे छोटा, इसमें 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 इनमें सबसे छोटा कौन सा है, आप पाएंगे कि 8456 ये, ठीक है। फिर 8900, ये 8900, फिर 9800, 9800, फिर 9999। कहने का मतलब इन प्रश्नों को जब हम हल करेंगे, यानी जिसमें आरोही क्रम की बात हो रही हो, उसमें सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से संख्या को लिखना है। मैं तरीका बता दिया। चलिए अब यहां समझते हैं। 4 अंकों की संख्या है। इसमें पहला अंक है 5, 4, इसमें 6, इसमें 3, इसमें 6 है। तो सबसे छोटा अंक देखना, 5, 4, 6, 3, 6, सबसे छोटा है ये 3, यानी 3210। इसके बाद में 3 के बाद में 4 आता है, यहां पर 4 दे रखा है ना, तो हम लोग लिख देंगे 4321, 4321। ओके। फिर इसके बाद में यहां पर हमारा 5 है, यहां पर 6, यहां पर 6, तो जो 5 वाला अंक है वो हमारा हो जाएगा 5000। कोई दिक्कत नहीं आता, चलेगा। फिर अगला है 6001, क्यों? क्योंकि ये 6789, तो 6001 लिख दिया हमने। और इसके बाद में 6789, चलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से समझ लिया हमने, अच्छे से कर लिया, ठीक है। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि भाई हम एक ही प्रश्न पे अपना समय खराब नहीं करेंगे, क्योंकि अवरोही हमने अच्छे से समझ लिया, आरोही भी समझ ही रहे, इतना समय क्यों खराब करना। आरोही का मतलब छोटा अंक हमें सबसे पहले ढूंढना है। तो यहाँ पर पहला अंक 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो जो एक अंक सबसे पहला, जो सबसे छोटा, वो है यहाँ पर, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। इस 1 के ठीक बाद यहाँ 5 आ गया, या 1 के ठीक बाद 9 आ गया। तो आपको ही पता है कि पहले 1500 यानी 1500 आएगा, फिर 1900 आएगा। ये दो तो हमने कर लिए। अब अगला अंक देखना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, हमें पता नहीं चल रहा है। तो क्या करेंगे, उससे ठीक और अगला अंक देखेंगे। तो यहाँ उससे ठीक अगला अंक यहाँ पर 24 यानी 4 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 1 है। इन तीनों में छोटा देखा जाए ना, 1, 2 और 4 में, तो 1 छोटा है, तो इसलिए जो हमारी संख्या लिखी जाएगी वो है 2100। 2100, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसके बाद में और समझो, 2100 के बाद में अब ये संख्या आएगी हमारी, यानी 2250। कोई दिक्कत नहीं आता। और फिर उसके बाद में हमारी संख्या आएगी 2450। यानी आरोही अवरोही की हम समझ कर रहे हैं, यानी समझ रहे हैं, हम समझ विकसित कर रहे हैं। हम लोगों ने अवरोही को तो अच्छे से समझा, अब आरोही को भी समझते जा रहे हैं। अब अगले प्रश्न में आपको, जब मतलब इसी प्रश्न के तीसरे के बाद में चौथा और पांचवा आएगा, उसमें आपको देवनागरी जरूर देखने को मिलेगी, ये देख लीजिए। तो इस बार आपके बोर्ड, जो राजस्थान बोर्ड ने बुक्स जो न्यू बनाई है, नई जो सिलेबस लेके आए, नया पाठ्यक्रम लेके आए, बार बार देवनागरी नंबर या फिर देवनागरी संख्या हमको देखने को मिल रही है। चलिए, अभी भी आरोही क्रम की बात हो रही है, तो सबसे छोटा अंक देखना है। इस बार बड़ा शानदार है, 5 सबसे छोटा है, तो 5555। फिर अब ये तो हो गया, अब हमारे पास में ये 6666, 7777, फिर 8888, और अंत में 9900। आ रही कहानी समझ में? कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक। चलिए, फिर जो हमारा कठिन या फिर सबसे जो आपको हार्ड लग रहा है, देखने में डर लग रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना? ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, इन प्रश्नों को सबसे पहले मैं लिख लेता हूं। ये
ये 3 4 0 0, ये 3 और ये हमारा है 9। देख लीजिए आप, 3 9 0 0 और ये 3 1 0 0, ये हमारा 3 और ये 7। देख लीजिए 3 7 0 0, ये 3 6 0 0, सब लिख दिए। अब इनको हम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा अंक यानी 3100 ये आएगा, ये वाला। तो 3 1 0 0 ये लिख दिया। अब 3000 कौन सा आएगा? अब आएगा 3400, 3 4 0 0 और फिर कौन सा आएगा? 3600। हाँ, तो ये 3 6 0 0 3600। अब आएगा बच्चों, आप देख लो ध्यान से, 3700। तो हम लोग लिख देंगे 3 7 0 0 3700। अब आएगा अंत में हमारा 3 और कुछ इस तरीके से 9 0 0। आगे कहानी समझ में? तो कुछ इस तरीके से इन प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया और हम लोगों ने जाना कि आरोही व अवरोही क्रम किस तरीके से किया जाता है। ध्यान रखना, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, एग्जामिनर आपको पहले आरोही दे दे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आरोही का मतलब भी वही है, क्या है? छोटे से बड़ा क्रम। या एग्जामिनर आपको बढ़ते क्रम में बोलते हैं तो भी वही चीज है। बढ़ते क्रम का भी मतलब वही है कि इन संख्याओं को आप लोगों को है जो छोटे से बड़े क्रम की ओर लिखना है। या फिर आपको एग्जामिनर बोल दे छोटे से बड़ा क्रम, तब भी वही चीज है। और अवरोही इसका विपरीत है। अवरोही में मैंने बता दिया 4 अक्षर होते हैं, नहीं बड़े से छोटा या घटते क्रम में या फिर बड़े से छोटे क्रम की ओर लिखना है। एक ही चीज है, बढ़ते क्रम में और बड़े से छोटे क्रम में दोनों अलग अलग चीजें। थोड़ा सा ध्यान से समझना आपको चीजें। तो आरोही अवरोही हमने अच्छे समझ लिया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पूरी चीज हमने अच्छे समझ ली। अब हम लोग अपने अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी 17वें प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। 17वें प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं। 17वां प्रश्न अपना 17वें से लगाकर 20 तक ये जो हमारे 4 प्रश्न रहने वाले, ये भाषा आधारित प्रश्न है। भाषा आधारित का मतलब क्या है? सिर्फ अंक नहीं दे रखे, हम एक भाषा लिख रखी होगी, हमें निर्देश दे रखे होंगे और उन निर्देशों के हिसाब से हम लोगों को है जो इनके उत्तर देने हैं। और मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको इस चैप्टर का, इस पार्ट का पूरा सॉरी पूरा अगर आपको समझना है अच्छे से तो ऐप के अंदर वीडियोस डाल रखे हैं। ऐप के अंदर हमारा नॉमिनल फीस के अंदर कोर्स डाल रखा है। अगर आप वो कोर्स ले लेते हैं तो इन चीजों के ऊपर, इन प्रश्नों जैसे बहुत सारे प्रश्न पहले से अभ्यास करवा रखे हैं, सरल कठिन सब तरीके के, ठीक है। लेकिन ये अगर YouTube पर जब हम लोग इनके वीडियोस डाल रहे हैं तो अभ्यास कार्य के जो हल है वो तो हम डाल ही रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा भी रहे हैं। अब तक आपने बहुत सारे वीडियोस देख भी लिए होंगे, सारे सब्जेक्ट के डाल रखे हैं, मैथ के अलावा यानी गणित के अलावा भी सब सब्जेक्ट्स के डाल रखे हैं। सॉरी, आप समझते हैं कि भाई एक संख्या में 5 सैकड़ा, 3000, 4 दहाई और 1 इकाई है, वह संख्या लिखिए। ध्यान से समझना, मैंने पहले कहा था, आपको समझा भी रखा इससे पहले, फिर भी दोबारा बता देता हूं।
सैकड़ा ऐप के अंदर अच्छे से समझाया था, थोड़ा मुझे यहाँ भी बताना पड़ेगा। सैकड़ा, हजार, दहाई और इकाई। इन बच्चों इनका मतलब समझो। सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब ये 1000, दहाई का मतलब ये 10 और इकाई का मतलब, इनका मतलब ये है कि जो भी मान दे रखा है उनको इनसे गुणा करते जाओ, हमें उत्तर मिलता जाएगा। सबसे पहले 1000 क्यों लिखा मैंने? सैकड़ा पहले नहीं लिखा जाता, पहले 1000 फिर सैकड़ा। आप पहले लिख भी दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि योग तो उसी तरीके से होगा। आप पहले लिख भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए इसने पहले बोला एक संख्या में कि कितना है। ध्यान से देख लो चार्ट, हमारा 5 सैकड़ा है। तो 5 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे बच्चों, आपको भी पता है कि 5 से गुणा करने पे आप लोगों को कितना मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ, 500 मिलेगा। 5 या फिर या लिख लेता हूँ ना, 500 मिलेगा। फिर है 3000। अगर मैं 3 को 1000 से गुणा करूं बच्चों, तो आप लोगों को भी पता है कि 3000 मिलेगा। 3 को 1000 से गुणा किया तो 3000, 5 को 100 से गुणा किया इन सैकड़ा से 500। दाई की भी बात हो रही है, दाई का मान होता है 10। कितनी दाई है बच्चों हमारी? 5 दाई है। 5 को 10 से गुणा करूं तो अभी हम लोगों को कितना मिलेगा? 50। और ठीक इसी प्रकार से इकाई का मान होता है 1। और कितनी इकाई है? 1 इकाई है। यानी अगर हम 1 को 1 से गुणा करेंगे बच्चों तो 1 ही मिलेगा। कितना आसान है ना गुणा करना। जैसे देखो 3 को 1000 से गुणा कर रहे थे, तो 1000 के पीछे 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दो, जो 3 का 1 से किया तो 3 आ गया, फटाक से 3 लिख दिया। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, अब ये जो हमने अभी मैंने इकाई दाई सैकड़ा सब तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, एक बार कोशिश करता हूं मैं, अगर ये कॉपी हो पाए तो। एक सेकंड में मुझे आप टाइम देना। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हम्म, चलिए देखते हैं, मैं इनको यहाँ लिख लेता हूँ साइड में। ये 3000, ये हमारा 3000, फिर 500, फिर 50, फिर 1। इन सबको जोड़ दो, इन सबको योग करना है, तभी तो हमें संख्या मिलेगी। समझ पा रहे बात आप? ठीक है, तो इन सबको अगर हम योग करें 0 0 0 1, तो यहाँ पर हमें 1 ही मिलना है सबको जोड़ने पर। फिर 5 ही मिलना है, फिर 5 ही मिलना है, और फिर 3 ही मिलना है। तो जो हमें संख्या बोल रखी है, संख्या मिल जाएगी 3 5 5 1। लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं लिखनी, इन संख्याओं को देवनागरी में लिखनी पड़ेगी, तभी हमें नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। तो 3 को तो हमने 3 लिख दिया, और 5 तो आपको दिख ही रहा है, ये 5। और फिर पुनः 5 लिखना है हम लोगों को। एक सेकेंड में थोड़ा सा मैंने 5 गलत लिख दिया, ये वाई की तरह लिखा जाएगा, और पूरा वाई की तरह नहीं, ऐसा ऐसा समझ लो आप। ठीक है, ये 5, और फिर दोबारा ये 5, और फिर 1 लिखना है, ये 1। 3 5 5 1, इस तरीके से हमें ये लिखना है। ये आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, क्योंकि ऐप के अंदर तो मैंने डिटेल में बता रखा है, यहाँ मैं नहीं लिखता तो आधे बच्चे समझ नहीं पाते। ठीक है, जो जो ध्यान रखना, 1000 लिख देना है, 10 दाई इकाई सैकड़ा इन सबको लिख देना है, जिस संख्याओं से बोल रखा है उनसे गुणा कर दो, सिंपल, इतना सिंपल ही तो है। 18% समझते हैं। ये बड़े काम का प्रश्न है कि भाई मैं एक 4 अंकों की संख्या हूं, मैं नहीं, ये प्रश्न बोल रहा है कि मैं एक 4 अंकों की संख्या हूं। तो कोई बात नहीं, 4 अंकों की संख्या है तो आपको ही पता है इन 4 डिब्बों के अंदर आनी चाहिए फिक्स, अलग अलग अंक जो पूछ रहे हो आने चाहिए। मेरा इकाई का अंक कितना है? 2 है, कोई बात नहीं,
ये हमारा होता है इकाई, आपको बता दूं, ये हमारा दहाई, ये हमारा होता है सैकड़ा, और ये हमारा होता है हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई का अंक आपका 2 है, मैंने 2 लिख दिया। मेरा दाई का अंक इकाई से 2 अधिक है, इकाई से 2 अधिक, इकाई तो 2 है, 2 से 2 अधिक मतलब 2 में 2 जोड़ दो, कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ये 4 लिख दिया। मेरा सैकड़ा का अंक दाई के अंक का आधा है, सैकड़ा का अंक दाई के अंक, ये दाई, दाई का आधा, 4 का आधा, तो आपको ही पता 2 होता है, 4 का आधा 2। और हजार का अंक 6 है, ये लिख दी। मेरा मान क्या है, अगर वो बोले कि भाई सीधा मान देखा जाए तो ये है, और शब्दों में भी लिखना हो तो भी हम लोग लिख सकते हैं कि भाई इसका मान जो हमारा होगा 6000। 6 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप कोई गलत नहीं करेगा। 6242 6242, दोनों चीज आपने समझ ली, जैसे भी वो हम लोगों को बोले। दोबारा समझो, इसने कहा इकाई का अंक 2 है, 4 अंकों की संख्या है, मैंने 4 डिब्बे बना दिए। ऐसे डिब्बे बना के करो, नवोदय सैनिक मिलिट्री में प्रश्न बनते हैं, सीधे अभी से समझ लोगे तो कभी गलत नहीं होगा। समझ में आगे कहानी। तो इकाई का मान इसने बोला 2 है, ठीक है। मेरा दाई का अंक इकाई से 2 अधिक है, ये इकाई से 2 अधिक, 2 में 2 जोड़ना, 2 अधिक, एक अधिक बोला होता तो 3, 2 अधिक बोला तो 4, 4 लिख दिया। मेरा सैकड़ा का अंक दाई के अंक का आधा है, सैकड़ा का अंक दाई के अंक का आधा, तो 2 लिख दिया। और हजार का अंक 6 पहले से दे रखा है। समझ में आ रही बात आपको। जिन बच्चों को डाउट है थोड़ा सा, ये है हमारा 6, ये है 2, ये है 4, और ये है 2। कुछ बच्चों को डाउट रहेगा तो मैंने बता दिया, ठीक है। 6242। आगे बात समझ में। चलिए, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी, और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। फिर हमारे 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं। इसने कहा कि भाई अंक 9, 4, 7 और 3 का उपयोग करके एक 4 अंकों की संख्या बनाई गई है। दोबारा, अंक हमें पता है लेकिन जो संख्या बनाई गई है वो है 4 अंक होगी। और मैं बता दूं आपको, नवोदय सैनिक मिलिट्री में ऐसे बहुत प्रश्न बनते हैं, और ऐप के ऊपर इस जैसे 20 से 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई गई है ना। क्योंकि यहां मैं 20 से 30 प्रश्न अगर समझाने बैठ जाऊं बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और आधे ज्यादा पेरेंट्स और बच्चे वीडियो देखेंगे नहीं, पहले स्किप मार देंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये कितने काम की चीज है। तब जब आप ना नवोदय सैनिक मिलिट्री ऐसी स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तब काम की चीज है। तो अभी से समझेंगे, चौथी में आप समझ लेंगे तो पांचवी में दिक्कतें नहीं आएगी। तो यहीं से आपका फाउंडेशन बनता है। आरबीएससी ने बहुत शानदार कोर्स बनाया इस बार, बच्चे अच्छे से समझ पाए। तो भाई ये अंक हमें दे रखे हैं, चलिए अंक हमने ले लिए। ये अंक बोला कि 4 अंकों की संख्या बनाएंगे, ये संख्या 6500 से बड़ी है और 7400 से छोटी है, तो संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है। बहुत शानदार क्वेश्चन, पहली की तरह, यानी इससे तो बड़ी चाहिए हम लोगों को, और इससे हम लोगों को इन दोनों के बीच में संख्या आनी चाहिए।
अंक हमें क्या दे रखा है, 9 4 7 3। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यानी 6 और 7 इन दोनों के बीच में 6500 से बड़ी और 7400 छोटी होनी चाहिए। तो देखिए 7400 छोटी होनी चाहिए, तो यहां पर हम लिख दिए 7, क्योंकि 7400 छोटी मतलब 7400 हो सकती है, 7389 इस तरीके से मिलती जुलती रहेगी। तो पहले 7 लिख दिया, 7 के बाद में हम 4 यहां ले लें, लेकिन 4 यहां लेते क्या, अगर आप 4 लेते हैं, 7 ले लिया, 4 ले लिया, फिर भले 3 ले लो या 9 ले लो, कोई भी ले लो, तो ये जो संख्या 7 4 9 3 इससे बड़ी हो गई, जो हमें नहीं लेनी, ये नहीं चाहिए हमें। तब हम क्या करेंगे उस केस के अंदर, बड़े ध्यान से समझना, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। तब हम 7 की जगह तो 7 लिखेंगे, ये तो आना तय है, क्योंकि अगर हम 4 लिख दें, यहां आधे बच्चे 4 लिख दें, 4 लिख दे, इससे छोटी हो जाएगी, इससे छोटी लेनी नहीं है, इससे बड़ी इससे छोटी, ऐसे बोल रखा कंडीशन या शर्त हमें दे रखी। 7 लिख दिया, अब हम क्या कर सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 7 3 लिख सकते हैं, 7 3 लिख दिया, ठीक है, ठीक है। और 7 3 लिखने के बाद में अब 7 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब आप चाहे 4 लो, चाहे 9 लो, चाहे तो आप ये ले लो, या फिर इसके अलावा मैं बात करूं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, 7 3 9 4, या तो आप ले लीजिए 7 3 4 9 या 7 3 9 4। इसने बोला इकाई के अंक का मान या इकाई के अंक पर कौन सा अंक आ सकता है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है। तो हम लिखेंगे भाई इसमें इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं, तो यहां पर हम लिख लेते हैं इसको, जो मैंने आपको चीज समझानी थी वो समझा दी। तो यहां पर हम लिख देंगे इकाई के अंक पर, इकाई के अंक पर 4 या 9 आ सकते हैं। इकाई के अंक पर 4 या 9 कोई भी आ सकता है, या तो 4 आ जाएगा या 9 आ जाएगा, या तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने समझ में। चलिए अब हमारे अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 हमारा इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। तो 20 हमारा अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, अगेन दोबारा, मैं 4 अंकों की एक संख्या हूं, मैं 4 अंकों की एक संख्या हूं। चलिए ठीक है, तो यहां पर 4 अंकों की संख्या हम समझते हैं, अंदर 4 अंक है, मेरे इकाई व हजार के अंक समान है, ठीक है, और दाई व सैकड़ा के अंक हजार के अंक के दुगने हैं, मैं कौन हूं। ये प्रश्न बड़े ध्यान से समझना। नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, इनके या फिर अगर दिमाग की कसरत बोला जाए उसके हिसाब से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। इस प्रश्न में हमसे हमारा लॉजिक पूछा गया है, ध्यान से समझना। इसने बोला देखो, मैंने आपको बताया था ऐप के अंदर जब हम यही पार्ट के बेसिक चीजें देख रहे थे, कि जो हमारे अंक है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे अगर आप गिनेंगे तो ये हमारे 10 अंक हो रहे हैं, 0 से लगाकर 9 तक 10 अंक है। इन्हीं 10 अंकों की सहायता से दुनिया की सारी संख्याएं बनती है। इसने क्या कहा कि मेरे इकाई और हजार के अंक समान है, कहने का अर्थ ये हमारा इकाई है, ये दाई, ये सैकड़ा, ये हजार। इसने कहा है जो आप इसका इकाई है और इकाई के साथ साथ इसने कहा हजार है, इकाई और हजार के अंक पर जो स्थान पर जो अंक आएंगे वो समान है, मतलब बराबर है। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं, देखो यहां मैं दोनों जगह शून्य लिख दूं, आधे बच्चों को मैंने प्रश्न आएगा यहां शून्य लिख दूं, यहां शून्य लिख दूं, मतलब 0 0 लिख दूं, तो 0 से कोई संख्या पहले नहीं बनाई जा सकती। कहने का मतलब अगर मैं 0 0 0 0 ये संख्या लिखूं तो ध्यान है नहीं, 4 अंकों की संख्या नहीं है, कुछ भी नहीं है,
अंक तो 4 दिख रहे हैं, 0 0 0 0, लेकिन 4 अंकों की संख्या कभी नहीं होगी। तो बच्चे बोले सर हम ऐसे लिख दे तो 0 1 0 0। आप अगर ऐसे भी लिख देंगे तो भी 4 अंकों की संख्या नहीं है, ये 3 अंकों की हो जाएगी, लेकिन 4 की नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि भाई हम मान लिया कि इन दोनों जगह 1 1 ले लेते हैं, 1 1। तो देखिए हम लोग ध्यान से, इकाई के अंक पर भी हमने 1 ले लिया और 1000 के अंक पर भी 1 ले लिया, ठीक है, चलेगा। फिर इसने कहा इसके बाद और दहाई व सैकड़ा के अंक 1000 के अंक के दुगने, यानी 1000 के अंक के दुगने, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। एक संख्या तो हमारी ये बन सकती है 1 2 2 1। क्या ये एक ही बनेगी, और संख्या नहीं बन सकती? और भी बन सकती है। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही काम का प्रश्न है ये आपके लिए, बहुत ही लॉजिक वाला प्रश्न है। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इकाई की जगह 2 ले लेता हूं, अगेन इकाई की जगह भी 2 ले लेता हूं और 1000 की जगह भी 2 ले लेता हूं, क्योंकि प्रश्न में बोल रखा है कि अंक समान है। तो 2 और 2 ले लिया और उनका दुगना यहाँ पर 4 और 4 हो जाएगा। एक संख्या ये भी बन गई, एक संख्या ये भी बन गई। और बढ़ रहे हैं आगे हम लोग। ठीक इसी प्रकार से अगर यहां मैं 3 ले लूं, इकाई और 1000 पर 3 3 ले लूं तो भी चलेगा। 3 का दुगना, यहां पर भी दुगना आएगा, यहां पर भी दुगना। दुगना मतलब उसको 2 से गुणा करना, डबल, 2 का 4 4 का 8 ऐसे, ये भी हो सकती है। आधे बच्चे बोलेंगे सर इतना ही क्यों, फिर हम लोग अगर ये ले ले तो यहां पर 4 ले लेते हैं, यहां पर 4 ले लेते हैं और यहां पर 8 ले लेते हैं, यहां पर 8 ले लेते हैं, ये भी सही है भाई। इकाई और 1000 के अंक समान यानी बराबर है, एक जैसे, और इसे दुगना, 4 का दुगना 8, वहां पे 4 का दुगना 8, ये भी सही है। लेकिन अब लालच में बच्चे क्या करेंगे, लालच में इससे आगे मत बढ़ जाना आप। सर एक बच्चा इसी पैटर्न को कॉपी करते हुए बोले सर और भी तो बन सकती है कि सर यहां पर हम लोग ले लेते हैं भाई 5 ले लेते हैं, यहां पर भी 5 ले लेते हैं, ठीक है, यहां तक तो आप एक बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेकिन एक चीज समझो, 5 का दुगना यहां 10 लिख दोगे और वापस यहां पर भी 10 लिख दोगे, क्या ये 4 अंकों की संख्या है? क्या ये 4 अंकों की संख्या है? नहीं भाई, 4 अंकों की थोड़ी है। ये देखो कितने अंकों की बन गई, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या बन गई। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। केवल ये है जो हमारी संख्या बन सकती है इस शर्त के हिसाब से। आई बात समझ में? बड़ी शानदार है जो पहली थी इस प्रश्न के अंदर, इसलिए बोल रहा हूं भाई, यहां मैं अभ्यास प्रश्नों के हल आपको दे रहा हूं मेरी पूरी जी जान से मेहनत लगा के। लेकिन आपको पूरा फाउंडेशन समझना है, गणित को, पूरा मैथ को अच्छे से समझना है। तो एक ही चीज मैं बार बार बोलूंगा, बार बार क्यों बोलता हूं, आधे बच्चे अभी जुड़े हैं, आधे बाद में जुड़ेंगे, तो इसलिए बच्चों का भला हो इसके लिए बता रहा हूं। बहुत ही नॉमिनल फीस रखिए, ठीक है। साल भर के अंदर आप जितने अपने ट्यूशन की फीस महीने की देते हैं, उस महीने की फीस में आपको यहाँ पर साल भर के लिए पढ़ाई हो जाएगी। यूट्यूब पर फ्री है, दोबारा बोल रहा हूँ, ऐप के अंदर ये पूरे अच्छी तरीके से इनका फाउंडेशन समझना है तो फिर फीस रखी गई है, बहुत नॉमिनल फीस है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पाठमाला के नाम से ऐप है। ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म हो रहा है, बाकी हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बाय। तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम
आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है।